श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत करती हूँ मैं आपका जीवन और आध्यात्म में। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर धर्म से जुड़ी हुई सारी कहानियाँ लेके आती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि मैं आप लोगों तक नई नई कहानियाँ पहुँचाती रहूँ। तो हमारे देश में भैया दूज का जो पर्व है वो बहुत ही प्यार से मनाया जाता है और भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। इस त्यौहार को हम भाई को टीका लगाते हैं और इसको हम यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। बहुत जगहों पर यम द्वितीया इसे कहा जाता है। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे इसको यम द्वितीया ही कहते हैं। ये पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, यानी कि दिवाली के तीसरे दिन। इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं। मान्यता है कि इस दिन मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यमुना के बुलावे पर उनके घर भोजन करने आए थे। इस बार ये त्यौहार जो है वो 6 नवंबर को मनाया जाएगा। और भाई दूज में क्या करते हैं इसके लिए हम जानते हैं। सबसे पहले इसके लिए एक हम थाली लेंगे, उसमें रोली, फूल, फल, सुपारी, चंदन और मिठाई रखते हैं। फिर इसके बाद में चंदन के मिश्रण से एक चौक तैयार करते हैं, यानी कि रंगोली बनाते हैं। चावल में बने इस चौक पर भाई को बिठाया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त में बहनें भाई को तिलक लगाती हैं। तिलक लगाने के बाद भाई को गोला, पान, बतासे, फूल, काले चने और सुपारी दी जाती है। उसकी आरती उतारी जाती है और भाई अपनी बहनों के लिए गिफ्ट लेके आते हैं तो अपनी बहनों को गिफ्ट देते हैं। द्वितीया तिथि जो प्रारंभ होगी वो 5 नवंबर को रात 11:14 से प्रारंभ हो जाएगी और 6 नवंबर को 7:44 तक का रहेगी शाम को। लेकिन जो भाई दूज में तिलक लगाने की अवधि है, यानी कि जो समय है, शुभ मुहूर्त है, वो 1:10 से 3:21 तक का रहेगा। तकरीबन 2 घंटा 11 मिनट का ये समय होगा। तो आप इसी समय में अपने भाई को तिलक करें। जानते हैं इसकी कहानी कि भाई दूज का पर्व क्यों और कैसे मनाया जाने लगा। शुरू से इस कहानी को हम सुनते हैं अच्छे से। जो भगवान सूर्य देव हैं उनकी पत्नी का नाम छाया, उनके जो पुत्र थे उनका नाम था यमराज और पुत्री जो थी उनका नाम था यमुना। यमुना यमराज से बड़ा ही स्नेह करती थी। वह उनसे बराबर निवेदन करती रहती थी कि इष्ट मित्र सहित उनके घर आकर भोजन करें। अपने कार्यों में व्यस्त रहते हुए यमराज इस बात को टाल देते थे। तभी कार्तिक शुक्ला का दिन था और यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा कि मैं तो प्राण हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस श्रद्धा भाव से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा और व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज बहुत ही प्रसन्न हुए और बहन को वर मांगने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप प्रतिवर्ष मेरे घर इसी दिन आया करो। मेरी जगह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार से टीका करे उसे तुम्हारा भय ना रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की राह को निकल लिए। इसी दिन से पर्व की परंपरा बन गई और ऐसी मान्यता है हमारे समाज में कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता है। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है और सभी बहनें अपने भाइयों को टीका करती हैं और उनकी शुभकामना करती हैं। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की नई नई जानकारी के लिए।